जी, बाबू गंगाराम। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर मुखिया जी ने बताया कि हम जिस जगह हैं यहाँ पे गंगाराम भी दफन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। जैसा आपको पता है कि हम काको के सफ़र पे हैं, तो हमें यहाँ पे आसिफ निशात मलिक काकवी साहब मिले और उन्होंने कहा कि जब आप काको आए हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी बस्ती है जिसका नाम है अमथुआ शरीफ। यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं और यहाँ पर एक मस्जिद है जिसमें शेर शाह सूरी के दौर का कतबा लगा हुआ है और वो भी 1536 के आसपास का, तो मतलब काफ़ी पुराना है, तकरीबन 500 साल पुराना। तो वैसे में कैसे होता कि हम उसे छोड़ देते हैं। तो हमारे साथ ये देखिए आसिफ भाई हैं, वो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने चेहरा उनका ब्लर कर रखा, अब आप उन्हें देख सकते हैं। साथ में आप खुर्रम भाई को जान ही रहे हैं, लगातार हमारे साथ हैं। और पीछे हमारे काको की शान जनाब दानिश साहब, और आगे हमारे बैठे हुए हैं इंतखाब भाई, और ड्राइविंग सीट पे हमेशा की तरह हमारे मुजम्मिल भाई। तो हम लोग चल रहे हैं वहीं काको के बगल में ही ये बस्ती है। इसके बारे में पहले भी सुन रखा था नाम, लेकिन लास्ट टाइम जब हम लोग इंटरव्यू करने गए थे प्रोफेसर इम्तियाज साहब का, हिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर हैं बिहार से, तो उन्होंने अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताते हुए अमथुआ का जिक्र किया था। तो वैसे में एक चीज़ जहन में थी, तो आसिफ भाई ने जब इस चीज़ का डिस्कस किया तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी चलना चाहिए, तो हम चल रहे हैं। और बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, दानिश भाई और मुजम्मिल भाई का कि उनकी वजह कर ये सफ़र हमारा आसान हो रहा है, क्योंकि ये तीनों लोग हमारे रहबर हैं। बाकी हम खुर्रम भाई और आगे इंतखाब भाई, हम लोग उनके साथ मेहमान की हैसियत से घूम रहे हैं, बाकी लोग मेज़बान हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पर से उतर गए हैं। यहाँ पे एक मस्जिद दिखी है, तो आसिफ भाई कह रहे हैं कि वहीं चल लेते हैं, तो वो देखिए वहाँ जगह है, तो वहाँ पे चलेंगे। ये जो जगह है इसको लोदीपुर के नाम से जाना जाता है और काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। तो हम लोग जो चल रहे हैं तो वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे भी जो चीज़ है उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है इंसान को आने का। तो ये लोदीपुर है और दानिश भाई बता रहे हैं लोदीपुर का आम बहुत मशहूर रहा है। यहाँ पे आम के बागात वगैरह रहे हैं और पुराने जो लोग यहाँ पर थे उनके बाग होते थे। धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वैसे ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो अब भी मौजूद है और हम वहीं पे जा रहे हैं। ये होता है जब आप लोकल लोग किसी की मदद से यहाँ पर आते हैं तो वो आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो इस जगह में सामने जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है काको प्रखंड में, उसका नाम जो आ रहा है वो वही है लोदीपुर इब्राहिमपुर, काको, ज़िला जहानाबाद, बिहार। तो ये मस्जिद है जिसे दूर से देखने के बाद हम यहाँ पर पहुँच गए। ये स्कूल है। तो अभी हम यहाँ से निकल के आगे जा रहे हैं, तो एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें यहाँ इमाम साहब इमामत करवाते हैं। और तो हम लोग आ चुके हैं उस गांव में और बाकी से दोनों तरफ हरियाली है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर से हम जा रहे हैं, यहाँ पर सामने दरगाह है गांव के अंदर और छोटी सी सड़क है, फ़िलहाल सड़क पक्की है, इस पे गाड़ी जा सकती थी, लेकिन हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया कि लास्ट टाइम आज ही के तारीख 25 सितंबर 2020 को हम लोग काको गए थे, तो ऐसे ही सड़क थी, लेकिन सड़क ख़राब थी, जिस वजह कर हमारी गाड़ी उलटते उलटते बची बहुत मुश्किल से। तो इसी वजह कर रिस्क ना लेते हुए हम लोग आराम से चल रहे हैं और थोड़ा दूर, मतलब कुछ 100 मीटर है, तो वहाँ पे हम गांव के अंदर चलेंगे और उसका दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे एक दरगाह है और इसके अलावा यहाँ पर शेर शाह सूरी के दौर की बनी हुई एक मस्जिद है जिसका इंस्क्रिप्शन यहाँ मौजूद है। तो ये दरगाह है जहाँ हम अभी आए हैं। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद हयात रहमानी, उनका नाम का जिक्र है यहाँ पर।
अस्सलाम वालेकुम यार। मेरा नाम हुआ मेराज अहमद उर्फ सुड्डू और हम इसी अमथुआ पंचायत के मुखिया भी हैं और बिहार राज्य हज कमेटी के मेंबर भी हैं। और यहाँ पर जो अमथुआ शरीफ जो है ये बहुत पुरानी बस्ती है जो है, और ये ऐतिहासिक धरोहर रहा जो है अपने इस ज़माने का जो है। यहाँ पर जो है करीब 150 साल पहले जो है हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हयात रहमानी रहमतुल्लाह अलैह 1816 में जो है इनका इंतकाल हुआ जो है। तो इंतकाल से पहले जो है यहाँ पर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ख़ान, जो उनको ख्वाब में दिखाया गया, उनको कोई औलाद नहीं था, तो ख्वाब में दिखाया गया कि जाओ मुज़फ़्फ़रपुर बिहार में एक जगह है। तो मुज़फ़्फ़रपुर गए तो दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से उनको कहा गया कि तुम जाओ अमथुआ शरीफ, वहाँ एक सैयद शाह मोहम्मद हयात रहमानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वहीं से तुमको दुआ मिलेगी। तो दाता कंबल शाह सलीमुल्लाह ख़ान अमथुआ शरीफ आए। उसके बाद यहाँ जो है उनको जो है हज़रत सैयद शाह मोहम्मद हयात रहमानी रहमतुल्लाह अलैह खानकाह में जो है वो वहाँ पर जो है गेट पर बुलें कि जो है थोड़ा देर के लिए आप खड़े हो जाइए। तो वहाँ पर खड़े हुए, उसके बाद फिर खानकाह के पास जो गद्दी है वहाँ पर गए, उसके बाद बैठे उठे, उसके बाद सारा हाल हुलिया इनसे जान लिया जो है। उनको तो पता था सबकी क्या इनके पास है जो है क्या मजबूरी है, क्या किस लिए आए हैं, सारी बात वो खुद बता दें कि ठीक है आप आए हैं, चलिए अल्लाह ताला आपको जो है इंशाअल्लाह जो है ज़रूर से ज़रूर जो भी आप मुराद लेके आए हैं मिलेगी जो। तो उनको जो है फिर यहाँ पर हफ्ता दिन 10 दिन रहें, उसके बाद दुआ हुआ किया गया जो है, इनके ज़रिए जो है दुआ मिली। फिर इसके बाद यहाँ से गए वो, तो उनके जो है मैंने कि बेगम साहिबा को हमल से वहाँ पर रहा जो है। तो उनका फिर जो है कुछ दिन के बाद ख़बर आई कि जो है यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे खुशी की बात है। तो फिर उनको जो है औलाद हुआ। तो औलाद होने के बाद फिर जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ख़ान जो फिर यहाँ पर किसी के ज़रिए ख़बर करवाया, उसके बाद वहाँ से आए पूरा बाज़ाब्ता तौर पर जो है आकर के यहाँ पर फिर खानकाह में जो है हुजूर से बोलें कि हम यहाँ पर अपना कुछ यादगार बनाना चाहते हैं। तो वही जो है अपना यादगार में यहाँ पर बना के माशाअल्लाह गए हैं, जो खानकाह हयातिया के नाम से मशहूर है जो है। और खानकाह बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है माशाअल्लाह जो है, और अभी तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जो है, कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो माशाअल्लाह जो है, और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग में ये शामिल भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है किसी का कोई नज़र नहीं है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है कोई भी किसी तरह जो है पर्यटन विभाग से विकास हो जाए जो है। और माशाअल्लाह यहाँ पर जो है हज़रत के दुआ से जो है काफ़ी लोग आते रहते हैं दूर दराज से, बिहार, झारखंड, बंगाल, कहीं से भी बहुत तरह के लोग ज़ायरीन लोग आते हैं जो है। और बड़ी खूबी की बात है कि यहाँ पर जो है देखिए, अभी तो हम तो पहली बार ये सुना है कि ये आस्थाने के इर्द गिर्द में जो है कि एक गैर मुस्लिम भाई जो है, इनके जो शागिर्द हैं उनका बाबू गंगाराम नाम से लोग जानते हैं जो है। तो वो जो है अपने इसमें जो है हयाती में वो कह दिन था कि हम यहीं दफन होंगे। तो उनका भी मज़ार यहीं पर है, बाबू गंगाराम का जो है। जी हाँ, बाबू गंगाराम का जो है, तो यहीं वो दफन किए गए हैं। और उनका ये था, वसीयत था कि हमको यहीं दफन होना है। तो ये भी गंगा जमनी तहज़ीब का ये सब एक यहाँ पर बहुत बड़ा ये है। तो इसलिए हम लोग जो है इस पूरे इलाका में जो है हिंदू मुस्लिम सब मिल के जो है ये सालाना उर्स हर साल मनाते हैं। अभी हाल ही में 11 सितंबर को सालाना उर्स हुआ था माशाल्लाह। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर मुखिया जी ने बताया कि हम जिस जगह हैं यहाँ पे गंगाराम भी दफन है, तो ये समझ में आता है कि ये जो गांव है इसकी क्या हिस्ट्री, क्या तारीख़ है। तो अब हम यहाँ से गांव के अंदर चल रहे हैं। ये तो गेट है जहाँ पे बुजुर्गान दीन आराम फरमा रहे हैं, दफन है। तो यहाँ से हम चलेंगे गांव, वहाँ पे खानका है, मस्जिद है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अब हम गांव के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ये मज़ार है और पीछे हमारे मस्जिद है ये। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा गांव घूम लें, उसके बाद आपको आगे का हिस्सा दिखाते हैं। रोड बन जाने के बाद दरवाज़ा अंदर चला गया। तो आप देख रहे हैं पूरा काफिला चल रहा है हमारे साथ। हम चलते हैं तो अपने साथ इसी तरह से काफिला लेकर चलते हैं। आजकल हमको बहुत ख़तरा है, जितने लोग आगे दिख रहे हैं उतने ही हमारे पीछे भी हैं।
वो शेर है ना, लोग आते गए, काफिला बनता गया था, देख रहे हैं। मैं अभी अकेला हूँ गांव की गलियों में घूमते हुए। तो ये गांव की गली आप देख रहे हैं, ये मगह का बिल्कुल ही ट्रेडिशनल गांव है, जिसमें आपको मिट्टी के बने हुए मकान दिख सकते हैं। वैसे में ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत सा मकान मिट्टी का बना हुआ, जिसमें आगे दालान है। क्या? और यहाँ पे अब हम आ चुके हैं खानकाह के पास। अच्छा, ये खानकाह की इमारत, और यहाँ से एंट्री है खानकाह की, और काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन स्ट्रक्चर है इसका, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही वो खानकाह है जिसके बारे में मुखिया जी ने बताया था कि इसे नवाब साहब ने बनाया। ये वही जगह है खानकाह हयातिया, जिसके बारे में हम पहले तज़किरा का जिक्र कर चुके हैं। जो है यहीं जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान आए थे अपनी जो है मुरादें लेकर के, जो है, और यहीं इनको दुआ मिली थी, और यहाँ से जो है उनको जो है औलाद जो है दुआ की वजह से दुआ औलाद मिली थी। जो है उनका जो बनाया स्ट्रक्चर था वो सब क्या है? हाँ, स्ट्रक्चर जो है यहाँ जो है पीछे इसे यानी खानकाह के पीछे जो है जो मुसाफिर खाना जिसको कहा जाता है, मुसाफिर खाना बना हुआ है, जो मर्द लोग के लिए ठहरने के लिए जो ज़ायरीन आते हैं वो ठहरते हैं, और उसी में कव्वाली वगैरह भी होती है। जो है जस्ट इसके पीछे में है जो है वो बिल्डिंग जो है। तो यहाँ किस सिलसिले को फॉलो किया जाता है? कादरिया, चिश्तिया, शहरवर्दी, नक्शबंदिया सिलसिला यहाँ पर जो है। अच्छा, तीनों सिलसिला है। जी जी जी। गांव की खानकाह को देखने के बाद हम यहाँ की गलियों से होते हुए पहुँचते हैं उस तारीखी मस्जिद को देखने, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे बादशाह शेर शाह सूरी ने बनवाया है। तो हमें सुड्डू मुखिया, जो गांव के मुखिया हैं, वो मस्जिद के सहन में मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं। हम मस्जिद के अंदर जाते हैं। तो हम गांव की इस मस्जिद में आ चुके हैं। यहाँ पर आप कतबा देख सकते हैं, ये जो कतबा लगा हुआ है जिसमें बादशाह शेर शाह सूरी यानी शेर खान, जो हसन खान सूर के बेटा हैं, उनका जिक्र इसमें साफ साफ कतबे में मिल रहा है। मस्जिद बनी है 1536 में, और ये मस्जिद का वो पुराना स्ट्रक्चर अब भी यहाँ पे बचा के रखा गया है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अब भी यहाँ पर मौजूद है पुराना। ये शेर शाह सूरी के दौर का स्ट्रक्चर है या उसके बाद में किसी ने इसको रिनोवेट किया है, ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाहर में जो कतबा है वो बता रहा है कि ये शेर शाह सूरी के दौर का है। वहीं नई मस्जिद का यानी मस्जिद का जो मॉडर्न हिस्सा है, जिसे आज के डेट में रिनोवेट किया गया है, वो यहाँ पर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस गांव में जो लोग रहते हैं उनके अंदर किस तरह से आर्कियोलॉजिकल सेंस है, कि उन्हें अपनी मस्जिद को मेंटेन करना था, सही करना था, तो उन्होंने इसमें टाइल्स मार्बल सब लगाया। वहीं एक छोटा सा हिस्सा हुजरे की मानिंद छोड़ दिया है, ताकि हम जैसे लोग जो हिस्ट्री की तलाश में यहाँ पहुँचे तो उन्हें वो पुराना स्ट्रक्चर भी दिखा। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ है, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस गांव में कैसे कैसे लोग रहे, जिनकी वजह कर यहाँ हिस्टोरिक समझ है लोगों में। और आपको बताते चले, हिस्ट्री के बड़े मशहूर प्रोफेसर गुजरे हैं बिहार से, प्रोफेसर क़यामुद्दीन साहब, और उन्हीं के बेटा है प्रोफेसर इम्तियाज़ साहब, जो खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे हैं और पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। तो ये उनका ही आबाई गाँव है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ हिस्ट्री से जुड़े भी बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। वैसे में इस मस्जिद को उस लेवल पे मेंटेन करना, ताकि इसके आर्कियोलॉजिकल सेंस ख़त्म ना हो,
तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये आप कतबा यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें शेर शाह सूरी का नाम बाज़ाब्ते आपको दिख रहा है। तो ये जो मस्जिद है 1536 यानी 942 हिजरी में शेर शाह सूरी के दौरे हुकूमत में बनी है। तो ये काफ़ी खूबसूरत और वसी मस्जिद है, ऊपर में कड़ी है और इसमें ठीक ठाक आप हिस्सा इसका देख सकते हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पे बाहर में बहुत सारे मज़ार हैं, जो ये बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग भी आराम फरमा रहे हैं, जो पुराने लोग यहाँ पर के गुजरे हैं। तो ये मस्जिद के सहन में ही ये हिस्सा है और ये अपने में काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी नायाब है, जो इस गांव को बता रहा है कि इस गांव की क्या तारीख़, क्या हिस्ट्री रही होगी। तो हम यहीं पे आए और आप ये देख सकते हैं मस्जिद का नाम क्या है, अमथुआ शरीफ, जहानाबाद, बिहार। और ये मस्जिद का वो हिस्सा। अब हम यहाँ से चल रहे हैं बाहर की जानिब। तो आपने देखा, हमने आपको ये तारीख़ी मस्जिद दिखाई, ये इसी गांव के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोगों को सामने से देखकर ये बिल्कुल नई मस्जिद दिखेगी, लेकिन ये 500 साल पुरानी मस्जिद है। तो अब इस गांव से चलने का वक्त आ चुका है, तो हम यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो आपने इस मस्जिद को देखा जिसमें शेर शाह सूरी का कतबा भी मौजूद है। मस्जिद थोड़ी सी ऊंचाई पे है, बहुत ज़्यादा टीले या ऊंचाई पे नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से।